नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के सामने एकदम वही स्थिति है। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, चुनाव जीता, चुनाव में बम्पर जीत हासिल की, लेकिन जीत मिलने के बाद ही वो जीत दुख और दर्द लेकर आ गई। यानी कि सीधे तौर पर यह बता दिया गया कि अब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात एकनाथ शिंदे को बहुत भारी लगने लगी। यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनाव भी बढ़िया जीता और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके कार्यकारी मुख्यमंत्री और अब डिप्टी सीएम का ऑफर। बैठकें हुई, नाराजगी सामने आई, एकनाथ शिंदे गांव चले गए अपने। बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने के लिए इतना काफी था, लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, उसे पता है कि सामने वाले को कैसे मनाना है। अगर नहीं मानता है तो फिर साम दाम दंड भेद की रणनीति भी अपनाने से बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती है। और एकनाथ शिंदे गांव गए, लेकिन बीजेपी अपना प्लान बना रही थी और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं, उनके नाम पर मुहर लग चुकी थी। एकनाथ शिंदे ये बात अच्छे से समझ गए कि अब चाहे जो कर लिया जाए, मुख्यमंत्री बनना देवेंद्र फडणवीस का तय है। सामने से ऑफर था एकनाथ शिंदे को कि उप मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन जो मुख्यमंत्री रहे हों अब उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद कैसे स्वीकार हो। सीधी सी बात थी कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं तो मुख्यमंत्री भी उसी का होगा। ये बात सामने आने लगी और अब विधायक दल की बैठक में मोहर भी लग गई कि देवेंद्र फडणवीस ही जो है वो मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे ने सारे हथकंडे अपना लिए, सारा जोर लगा लिया, कथित तौर पर नाराज होकर गांव भी चले गए, अस्पताल में भी भर्ती हो गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका था। अब यहां पर बात आई कि चलिए सही 6 महीने के लिए ही हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं वो कुछ यही बता रही हैं। एनबीटी न्यूज की खबर है, लिखा है अमित शाह की मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने कहा 6 महीने के लिए ही सीएम बना दें, ऐसा जवाब मिला, रह गए थे भौचक्के। दैनिक जागरण खबर है, लिखा है सिर्फ 6 महीने का ही सीएम बना दीजिए। जब एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सामने रखा प्रस्ताव, जवाब सुनकर सब रह गए दंग। अंदर लिखा हुआ है महाराष्ट्र में सरकार गठन की तेज कवायद के बीच एक नई खबर सामने आई है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौरान शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने 6 महीने मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, मगर भाजपा नेताओं ने प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। बैठक में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल थे। अंदर जो खबर लिखी हुई थी एनबीटी में, उसमें लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से यहां तक कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, भले ही 6 महीने के लिए सही। वहीं वरिष्ठ नेता ने भाजपा पदाधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है, यह गलत निर्णय होगा और प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह बैठक 28 नवंबर को दिल्ली में हुई थी, जिसके एक दिन पहले शिंदे ने कहा था कि वो सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो 6 महीने वाली बात है, वो 6 महीने वाली बात बीजेपी ने स्वीकार करने से सीधे तौर पर मना कर दिया। बातें ये भी चल रही थी कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि गृह मंत्रालय, भले ही वो मुख्यमंत्री ना बने, गृह मंत्रालय शिवसेना के पास रहे, लेकिन बीजेपी इस पर भी तैयार नहीं थी। ये भी बातें निकलकर सामने आई कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में कोई मंत्रालय सौंप दिया जाएगा, यानी केंद्रीय मंत्री बना दिए जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते थे कि वो महाराष्ट्र में रहें और महाराष्ट्र की ही राजनीति करें। वहीं अमर उजाला की खबर है, लिखा है क्या नई सरकार में शिंदे डिप्टी सीएम पद नहीं लेंगे, ताजा बयान से हलचल, शिवसेना नेता ने बताई सच्चाई। दरअसल शिवसेना नेता हैं उदय सामंत, उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे की मर्जी से ज्यादा हम विधायक चाहते हैं कि शिंदे हमारा सरकार में रहकर नेतृत्व करें, यह हमारी मांग है, इसमें कोई संशय नहीं। शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनकर हम शिव सैनिकों, विधायकों और सांसदों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। हम अपनी इच्छा अपने नेता को बता सकते हैं। यानी सीधे तौर पर शिवसेना नेताओं की मांग है कि डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर ले एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम रहकर महाराष्ट्र में रहें और राजनीति करें। लेकिन
जाहिर सी बात है कि कोई अगर महाराष्ट्र का सीएम बनता है या किसी भी राज्य का सीएम बनता है, फिर उसे डिप्टी सीएम बना दिया जाए, यानी एक बड़ी जीत के बाद डिप्टी सीएम का पद मिले, तो ये तो बड़ा डिमोशन हो जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ये बात अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी कभी दबाव में नहीं आती है और बीजेपी राजनीति की हर चीज, हर बारीकी जानती है कि सामने वाले नेता को कैसे काबू में करना है, कैसे बस में करना है। और महाराष्ट्र में इसका जीतता जागता उदाहरण एकनाथ शिंदे और बीजेपी का जो संवाद है, जो बातचीत है, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, वो साफ बता रही हैं। बहरहाल एकनाथ शिंदे ने कई चीजें की। अस्पताल में भर्ती हुए, इंडिया टीवी की खबर है, महाराष्ट्र महायुति की बैठक से पहले अस्पताल में भर्ती हुए एकनाथ शिंदे पूछने पे बोले बढ़िया है। अंदर लिखा, महाराष्ट्र का कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज ही महायुति की बैठक होने वाली, जिसमें शिंदे को भी शामिल होना था, उससे पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई। यानी कभी गांव जाना, वहां मोबाइल आउट ऑफ रीच हो जाना, फिर अस्पताल में भर्ती हो जाना, सारी चीजें करके एकनाथ शिंदे ने देख ली। लेकिन महाराष्ट्र में तय हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार होंगे, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो पद स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर अभी संशय है, चीजें बाहर निकलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से एक बात तय हो गई है कि बीजेपी ने बता दिया है कि अगर सीटें ज्यादा हैं उसके पास, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा। एकनाथ शिंदे की तरफ से जो खबरों के अनुसार ऑफर था कि 6 महीने का ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, बीजेपी ने साफ कह दिया ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। बहरहाल एकनाथ शिंदे ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से टूटकर विधायक लेकर, पार्टी का सिंबल लेकर वो बीजेपी के साथ जुड़े थे, तब स्थितियां कुछ और थी। आज स्थितियां कुछ और हैं। एकनाथ शिंदे भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन बीजेपी की ताकत का अंदाजा उन्हें भी अच्छी तरह से है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बात साफ कर दी है कि बीजेपी अपनी बात आगे हमेशा रखकर कैसे उस बात को पूरा करवाना है वो अच्छे से जानती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ा एक संदेश निकल कर जा रहा है, और वो संदेश बिहार में भी जा रहा है। यानी बिहार में 2025 में चुनाव हैं और नीतीश कुमार की जेडीयू की स्थिति देखी जाए हाल फिलहाल, तो बीजेपी से कम सीटों वाली है। और 2025 में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद क्या स्थितियां रहेंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बहुत बड़ा संदेश तो दिया ही है, और बीजेपी ने बता दिया है एकनाथ शिंदे को कि बात चलेगी महाराष्ट्र में उसी की चलेगी। भले ही आप कितनी भी अपनी मांगे सामने रखते रहें बीजेपी के आगे, कितना भी बताते रहें कि 6 महीने का मुख्यमंत्री बना दीजिए, या फिर आप गांव चले जाएं, फिर या अस्पताल में भर्ती हो जाएं, लेकिन बीजेपी ने बता दिया कि जो उसने ठाना है करेगी वो वही। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।